तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। वोकैबुलरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रिंजेंट, मतलब रिगरस है, एग्जैक्टिंग है, फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स हो गए, लीनियंट है, लैक्स है। तो टीचर ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल सेट करी एग्जामिनेशन में जिससे कि हर बच्चे के साथ जस्टिस हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज टेलिंग। टेलिंग एक तो वर्ब होता है। जब ये वर्ब होता है इसका मतलब क्या होता है? किसी को बताना। एक टेलिंग एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आप किसी चीज़ के बारे में सच्चाई दिखा रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट टेलिंग। स्ट्राइकिंग, ट्रेंचेंट। एंटोनिम्स हो गए, इनसिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकंक्लूसिव है, मतलब कोई भी निष्कर्ष तक हमें नहीं पहुंचा रही। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसने हमें क्या दी? टेलिंग इनसाइट। इनसाइट का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। एक नॉलेज दी कि उनकी ज़िंदगी कैसी है जो एंडेंगर्ड है। एंडेंजर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत कम है, ना के बराबर है, एक्सटिंक्शन के कगार पर है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिज्यूम। प्रिज्यूम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज़ को मान रहे हो। एक तरीके से अज्यूम और प्रिज्यूम दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आप किसी चीज़ को मान रहे हो, किसी चीज़ को बिलीव कर रहे हो कि वो ट्रू है, दैट मीन्स यू आर प्रिज्यूमिंग इट। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एंटोनिम्स हो गया, आप डाउट कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानता। तो जैसे जैसे स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर हुई, जैसे जैसे ये जो बादल हैं साथ में आए, तो रेसिडेंट्स ने, वहाँ के रहने वालों ने क्या माना कि आज जो है, आज की रात बहुत काली होने वाली है, मतलब आज की रात बहुत ही ज़्यादा रफ होने वाली है। अगले वर्ड पे आते हैं स्वीपिंग। स्वीपिंग के ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्वीपिंग वर्ड का मीनिंग होता है किसी बहुत बड़े एरिया को कवर करना या किसी बहुत बड़े एरिया के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालना, दैट इज़ व्हाट स्वीपिंग। एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव, सबको कवर कर लेना। एंटोनिम्स हो गए नैरो, कॉन्स्ट्रेंट, बहुत ना के बराबर चीज़ों को कवर करना। तो ये जो तूफान आया इसने बहुत सारे चेंजेस किए कोस्ट लाइन पे, तट के पास, और पूरे की पूरी बीचेस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, रीशेपिंग द बीचेस ड्रामेटिकली। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगला वर्ड विल्ट। कोई इंसान विल्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कमज़ोर होता जा रहा है, वो वीक होता जा रहा है, टायर्ड होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस उसमें ख़त्म होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? विदर करता जा रहा है। विदर पे स्टार मार्क करो, वेन पे भी स्टार मार्क करो। विदर कर रहा है, वेन कर रहा है, मीन्स कमज़ोर हो रहा है। एंटोनिम्स हो गए, फ्लरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, थ्राइव कर रहा है। ये क्या हो गए? आपके एंटोनिम्स हो गए। तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो क्या होते जा रहे थे? वो कमज़ोर होते जा रहे थे। इन द हॉट सन, गर्मी में वो कमज़ोर होते जा रहे थे। प्रिकेरिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। प्रिकेरिटी तो एग्जाम में नहीं आया बट इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आया है, एंड दैट इज़ व्हाट? प्रिकेरियस। प्रिकेरियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनसर्टेन। आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं प्रिकेरियस, और इसका नाउन फॉर्म होता है प्रिकेरिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन। अनसर्टेन, पता नहीं आगे होगा क्या। इनसिक्योरिटी है, वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी मीन्स कमज़ोरी है। इसका एक वर्ड है जो बहुत एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एंड दैट इज़ वल्नरेबल। ऑथर, इसके एग्जामिनर जो है इसके सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ऑप्शंस में देते हैं ससेप्टेबल या फिर प्रोन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कमज़ोर होना, वीक होना। तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं अनसर्टेनिटी में रहती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ सोएंगी हर रात। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप कंफर्म हो, सर्टेन हो, श्योर हो। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिकेरियस। वहीं से ये वर्ड बना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 3-4 स्टार मार्क कर लेना। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। प्रिकेरियस मीन्स अनसर्टेन है, सेफ नहीं है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। सिनोनिम्स पेरिलस, पारलस, दोनों का मीनिंग क्या होता है? डेंजरस। एंटोनिम्स क्या हो गए? सिक्योर है, स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कमज़ोर इकोसिस्टम था कोरल रीफ का, कोरल रीफ्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जैसे मालदीव्स में बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं। कुछ फिशेस होती हैं जो उनकी डेड बॉडीज़ होती है, वो जो इकट्ठी होती चली जाती है और बहुत सुंदर सुंदर कोरल रीफ बना देती है बीचेस के अक्रॉस, बीचेस के साइड में।
तो वो जो कोरल रीफ्स हैं उनका जो इकोसिस्टम बहुत कमज़ोर है और बहुत अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अगला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट मीन्स बहुत ही सीरियस, बहुत ही सीवियर। इसमें रूट वर्ड है एक्। 2 रूट वर्ड्स होते हैं, एक् या फिर एक्र। दोनों ही रूट वर्ड्स बहुत नेगेटिव रूट वर्ड्स होते हैं। दोनों ही रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कड़वा या फिर सीवियर, तीव्र। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? सिनोनिम्स इज इंटेंस, प्रोफाउंड मीन्स बहुत ही ज़्यादा। एंटोनिम्स हो गए हल्का फुल्का सा, माइल्ड या फिर फेंट। तो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स पूरा का पूरा कवर करते हुए किसी चीज़ को। तो सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स जो हर चीज़ को इंक्लूड करे। एक्सटेंसिव हो, थॉरो हो, इंक्लूड्स एवरीथिंग। लास्ट में IVE लग रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स हो गया थोड़ा बहुत है, पूरी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। लिमिटेड है, स्पेसिफिक है, तो उसने एक फुली कॉम्प्रिहेंसिव सब चीज़ों को कवर करते हुए एक गाइड लिखी है रोम के लिए। अगला वर्ड है स्ट्रेनुअस। लास्ट में OUS मीन्स एडजेक्टिव। कोई चीज़ स्ट्रेनुअस होती है तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फिजिकल या बहुत मेंटल एफर्ट लगती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेनुअस। आर्डुअस होती है, टैक्सिंग होती है, मतलब बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। एंटोनिम्स हो गए फिसाइल है, एफर्टलेस है, मीन्स ऊपर ऊपर से मेहनत की बात ही नहीं हुई। तो उसके डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज मत करना। समझ में आ रहा है या एडवाइस क्यों लिखा हुआ है बेटा? ये जो एडवाइस होता है ये वर्ब होता है, और ये जो एडवाइस होता है ये क्या होता है? नाउन होता है। तो वर्ब की तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब आएगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखा हुआ है। अगला वर्ड एन्यूमरेट करना भी सबको एक एक करके नाम बताना, एक एक करके सबका नाम बताना, सबको सबकी लिस्ट बनाना, इसको क्या बोलते हैं? एन्यूमरेट करना। आइटमाइज करना, कैटलॉग करना मीन्स नाम बताना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स हो गए एस्टिमेट कर दे, जनरलाइज कर दे, सबका ओवरऑल एक बता दिया। तो उसने अलग अलग करके सारे के सारे बेनिफिट्स बताए इंश्योरेंस स्कीम के। डेलिनिएट करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, पूरी तरीके से डिटेल्स बताना। डेपिक करना, पोर्ट्रे करना मीन्स आप डिटेल्स में एक एक चीज़ को बता रहे हो। एंटोनिम्स आप सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे हो, ऑब्सक्योर कर रहे हो। ऑब्सक्योर मीन्स चीज़ों को अनक्लियर कर रहे हो। तो रिसर्च स्टडी का मकसद क्या है? कि वो बताए कि नई ड्रग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट्स में, जिनके अंदर अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होती हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। फ्रेजल वर्ब नहीं है, इनफैक्ट ये एक तरीके से पूरा का पूरा एक फ्रेज ही है। और फ्रेज क्या है? टेक कॉग्निजेंस। टेक कॉग्निजेंस मीन्स किसी चीज़ को नोटिस करना, किसी चीज़ को लेके अवेयर होना। इसमें ना कॉग्न जो है एक रूट वर्ड है। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है नॉलेज। तो अगर किसी चीज़ की आप किसी चीज़ को लेके कॉग्निजेंट हो, इसका मतलब क्या है? आपको उस चीज़ की नॉलेज है। कॉग्निजेंट होना मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की नॉलेज होना। इसी का नाउन फॉर्म क्या है? इसी का नाउन फॉर्म है कॉग्निजेंस। तो ये जो कॉग्निजेंट है ये एडजेक्टिव है, और कॉग्निजेंस जो है ये इसका नाउन है। एक दो इडियम्स यूज़ हुई हैं। पहला है ले बेयर। ले बेयर का मीनिंग क्या है? किसी को सबके सामने लाके खड़ा कर देना, मीन्स रिवील कर देना उसको। अनवील कर देना। अनवील का मीनिंग क्या होता है? व्हील इज घूंघट। आपने घूंघट उठा दिया, इसका मतलब क्या? सबके सामने आप उसको ले आए। ले बेयर के 2 इडियम्स और होते हैं, सभी को पता है। पहला इडियम होता है स्पिल द बीन्स। इसका मीनिंग क्या है? किसी का सीक्रेट सबके सामने लाके आपने खड़ा कर दिया, रख दिया किसी का सीक्रेट। दूसरा होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मीनिंग भी क्या होता है? आपने किसी का सीक्रेट जो है एक्सपोज कर दिया, लोगों को बता दिया। अगला है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ये भी इनफैक्ट ना इडियम्स नहीं, ये भी फ्रेजेस ही हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक मीन्स कोई चीज़ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, आपको प्रिवेंट करे आपके एम को अचीव करने से, उसको क्या बोलते हैं? स्टम्बलिंग ब्लॉक। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? प्रोस्पेक्ट
प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो वो एक हमारा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में वो हमारा क्लाइंट बन सकता है। तो प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग और बिकम टू डू समथिंग, कि भविष्य में ऐसा हो सकता है या भविष्य में वो ऐसा बन सकता है। पोटेंशियल है उसके अंदर, प्रोबेबल है वो चीज। लास्ट में आईवीई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स हो गए भाई, इस बात के होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, दैट मीन्स इट इज अनलाइकली। ये अनलाइकली है, ये ड्यूबियस है, मीन्स डाउटफुल है। तो एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किया किसके आगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के आगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि भविष्य में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला वर्ड है प्रोएक्टिव। ये जो प्रो है ये प्री से बना है। प्री वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है कि आप पहले से ही एक्टिव हो जाओ, पहले से ही तैयारी करके रख लो किसी चीज को लेके। दैट मीन्स आप कैसे हो, प्रोएक्टिव हो। मीन्स आप सिचुएशन को पहले से ही कर रहे हो, आप सिचुएशन को पहले से ही कंट्रोल कर रहे हो, वेट नहीं कर रहे कि जब चीज हो जाएगी तब उसको कंट्रोल करोगी। प्रीएम्प्टिव एंटिसिपेटरी मीन्स आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके कि आगे क्या होने वाला है उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हो। एंटोनिम्स हो गए इम्प्रोविडेंट, अनप्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आप वेट कर रहे हो चीजें कब होंगी। तो एक प्रोएक्टिव मेजर की तरह, मतलब पहले से ही हमने कदम उठाया, उसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाल लिया जिससे कि कोई भी खतरा उसके कंप्यूटर को ना हो। पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ड आईवीई लग रहा है फिर से, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज नज करना। नज करने का मीनिंग क्या होता है, बार बार किसी इंसान को एनकरेज करना, उसको पुश फॉरवर्ड करना, उसको एक तरीके से आप बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे हो, बार बार उसको पोक कर रहे हो, मीन्स यू आर नजिंग इट, ऐसे 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 करके बार बार उसको एक तरीके से एनकरेज कर रहे हो किसी काम के लिए। तो एनकरेज करना, परसुएड करना, किसी को मनाना बार बार, दैट इज नज करना। प्रॉम्प्ट करना, स्टिमुलेट करना कि भाई कर लेना कर लेना कर लेना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, डिसुएड का मीनिंग भी क्या होता है, डिस्करेज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो कंपनी की जो नया कैंपेन है वो कस्टमर्स को एनकरेज करता है कि वो उनके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट ना करें। अगला वर्ड है पीक करना। पीक करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बना दे रहे हो उस चीज में, मतलब आपने उसके अंदर एकदम जोश भर दिया उस काम को करने के लिए। इसका मतलब आपने क्या किया, उसे पीक कर दिया, उत्तेजित कर दिया उसको। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंथ्यूज कर दिया, रैली कर दिया, मैं उसके अंदर फुल एनर्जी फिल कर दिया, उसके अंदर फुल एंथुजियाज्म फिल कर दिया है। एंटोनिम्स हो गए क्वेल। क्वेल मीन्स शांत कर दिया है, प्लेकेट शांत कर दिया है। तो जो स्पाइसी अरोमा है, इतनी अच्छी, अरोमा मीन्स सुगंध, स्पाइसी मीन्स मिर्च वाली, तो ये जो स्पाइसी अरोमा, इतनी प्यारी सुगंध आ रही है ना उस डिश की, उस खाने के आइटम की, इसकी वजह से क्या हो गया, मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है और ये मुझे एनकरेज कर रहा है कि मैं इस डिश को क्या करूं, ट्राई करूं, कम से कम एक बार तो चख के जरूर देखूं। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर करना। स्पर करने का मीनिंग भी क्या होता है, किसी को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंसेंटिवाइज करना, एक तरीके से पुश फॉरवर्ड करना, उसको क्या बोलते हैं, स्पर करना। आप किसी चीज को एनकरेज कर रहे हो, प्रोपेल कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, मीन्स प्रोत्साहित कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए डैम्पन, कम कर दे रहे हो, डिटर, रोक रहे हो, एंटोनिम्स हो गए। तो जो पहली मूवी की सक्सेस हुई उससे क्या हुआ, उसका जो सीक्वल था, उसका जो पार्ट 2 था, उसका प्रोडक्शन भी क्या हुआ, इंस्पायर हुआ। फर्स्ट मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई कि डायरेक्टर ने सोचा कि मैं पार्ट 2 भी बना लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिनके पार्ट 2 आजकल आ रहे हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब, जैसे कौन सी मूवी का पार्ट 2 आ रहा है, गदर पार्ट 2 आ रहा है, OMG पार्ट 2 आ रहा है। अगला वर्ड है वू करना। वू करने का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स वू करो। आज सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं यूज किए ऑथर ने, मोटिवेट करना, अट्रैक्ट करना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना, सारे वर्ड्स यही वाले यूज किए ऑथर ने, है ना। तो वू करने का मीनिंग क्या हो गया, आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कैप्टिवेट कर रहे हो, फैक्सिनेट कर रहे हो, मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्सन टुवर्ड्स योरसेल्फ। एंटोनिम्स क्या हो गए, रिपेल, दूर कर रहे हो, डिसगस्टेड, इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो।
तो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स दी और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज दी। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब, राइट। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एबीएल, एमिनेबल, लास्ट में एबीएल ही लग रहा है तो एडजेक्टिव है। एमिनेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान जो आसानी से किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कोई भी चीज जो एकदम गिवन कर चुकी है, आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आसानी से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? एमिनेबल। मीन्स दूसरों का इम्पैक्ट उस पर आसानी से पड़ सकता है। तो ट्रैक्टेबल है, ससेप्टेबल है, मीन्स दूसरे आसानी से उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अपनी छाप छोड़ सकते हैं। एंटोनिम्स हो गए, रेजिस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इम्यून है, बाहर की चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो सॉफ्टवेयर का जो कोड था वो इस तरीके से बनाया गया था जिसकी वजह से वो एमेनेबल था, मतलब वो फ्लेक्सिबल था, उसमें आसानी से चेंजेस हो सकते थे, उसमें आसानी से अपडेट किया जा सकता था। अगला वर्ड है एसुएज, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। एसुएज का मीनिंग क्या होता है? किसी को शांत करना। कोई बहुत परेशान है, चिंतित है, टेंस है, स्ट्रेस में है, नर्वस है, आप उसको क्या कर रहे हो? अच्छा फील करवा रहे हो, उसकी नर्वसनेस को शांत कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एसुएज कर रहे हो, एले कर रहे हो, मॉलिफाई कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो, उसे एमेलियोरेट कर रहे हो, मतलब उसको अच्छा फील करवा रहे हो, सूद कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, उसके दर्दों को और बढ़ा रहे हो, एग्रवेट कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो, एक्साकर्बेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? दर्द को और उसके बढ़ा रहे हो। तो ये जो नई पॉलिसी आई है ये इम्प्लीमेंट किए गई जिससे कि जो लोगों की चिंताएं थी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर कि इन्वायरमेंट कैसे चलेगा, उसको, उन चिंताओं को कम किया जाए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रहा है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टॉपल कर देना। टॉपल का मीनिंग क्या होता है? गिरा देना। कोई चीज टॉपल हो गई मतलब अपनी जगह से गिर गई। तो यहाँ पे टॉपल का मतलब क्या है कि किसी इंसान के पास बहुत पावरफुल पोजीशन थी, अब वो अपनी पावरफुल पोजीशन को खो बैठा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? टॉपल हो गया। उसने अपना पद खो दिया या आपने उसका पद उससे छीन लिया, आपने उसको निकाल दिया, ओवरथ्रो कर दिया, आउस्ट कर दिया, मीन्स बाहर निकाल दिया। एंटोनिम्स हो गए, आप उसको उसका पद उसको दे दिया, उसका ताज उसको पहना दिया, मीन्स उसको क्राउन कर दिया, एंथ्रोन कर दिया, सिंहासन दे दिया। तो इतनी सारी महीनों की प्लानिंग के बाद जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने जो करप्ट रूलर था उसको क्या किया? उसके सिंहासन से हटा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है हार्बर करना। हार्बर करने का मतलब होता है किसी को आसरा देना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को शेल्टर देना, दैट मीन्स हार्बर करना। प्रोटेक्टिंग समवन, पनाह देना, शेल्टर देना, प्रोटेक्ट करना। एंटोनिम्स हो गए, उसको खतरे में डाल देना, एंडेंजर करना, इम्पेरल करना, मीन्स आपने उसको खतरे में डाल दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो क्रिमिनल्स को पनाह देती है अपनी रैंक्स के अंदर। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स को पनाह मिलती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये फिर से वर्ब हो गया। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? चलो अगले शब्द पे आते हैं। एम्बोल्डन करना मीन्स किसी को और स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को पावरफुल बनाना, साहसी बनाना, उसको आप क्या बोलते हो? एम्बोल्डन करना। हार्टन करना, इंस्पिरिट करना मीन्स उसके अंदर एक करेज डाल देना, उसके अंदर एक ब्रेवरी वाली फीलिंग डाल देना। एंटोनिम्स हो गए, डरा देना, डोंट मीन्स डरा देना, धमका देना, डीमोरलाइज कर देना, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देना। तो अभी जो सक्सेस हुई प्रोजेक्ट की, इससे जो टीम है वो और स्ट्रांग हो गई और अब वो और ज्यादा एम्बिशियस चैलेंजेस के लिए तैयार है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर से क्या हो गया? वो अगला वर्ड है पोरस। पोरस, पोर्स का मीनिंग क्या होता है? छेद। तो किसी चीज के अंदर छेद है, वो चीज पोरस है, इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर है, बाकी लोग उसके थ्रू आराम से पास कर सकते हैं, बाकी चीजें उसके थ्रू आराम से पास कर सकती है। मीन्स पोरस मीन्स कमजोर। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। पेनिट्रेबल है, लोग आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। फ्रेजाइल है, टूट सकती है, कमजोर है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है ना? तो दिल क्या कहते हैं? फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मीन्स कमजोर।
एंटोनिम्स हो गए इम्परमिएबल, कोई भी चीज उसके थ्रू पास नहीं कर सकती, इम्परवियस, चीजें उसके थ्रू पास नहीं कर सकती। तो जो बॉर्डर है इस एरिया में वो पोरस है, मतलब लोग उसके थ्रू पास कर सकते हैं, और बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो उस बॉर्डर से पास करके यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है डॉन ऑन। डॉन ऑन का मतलब क्या होता है, सॉरी डॉन ऑन नहीं, वही मैं सोचती थी डॉन ऑन कहाँ से आ गया, ड्रॉन ऑन। ड्रॉन ऑन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको दी गई थी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज व्हाट ड्रॉन ऑन। स्टेप्ड अप, किसी चीज ने क्या किया और अच्छा हो गई वो चीज और बड़ी हो गई, या उस चीज का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया, मीन्स स्टेप्ड अप। किसी ने कोई अच्छी पोजीशन ले ली, उसके लिए भी हम यूज क्या करते हैं, स्टेप्ड अप। ग्रैपलिंग विद, आप किसी चीज को झेल रहे हो, कोई मुश्किल चीज चल रही है, आप संघर्ष कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ग्रैपलिंग विद इट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस, चलो। नेसेंट का मतलब होता है कोई चीज जो अभी एकदम नई नई आई है, कोई चीज जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अभी स्टार्ट हुई है ग्रो करना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नेसेंट। मीन्स समथिंग दैट इज न्यू, समथिंग दैट इज बर्डिंग, इंसिपिएंट, मीन्स अभी अभी नई नई आई है। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गए, डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। तो ये जो म्यूजिशियन का जो भी नया नया करियर हुआ है, उसने बहुत उसे प्रॉमिस दिखाया, मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत अच्छा फैन बेस बनता जा रहा है। अगला वर्ड ट्यूमुल्टस, लास्ट में ओयूएस लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। ट्यूमुल्टस का मतलब क्या है, कोई चीज जिसके अंदर बहुत उथल पुथल हो, मतलब वो चीज बहुत कंफ्यूजिंग हो, बहुत ही ज्यादा शोर वाली हो, बहुत ही ज्यादा चीजों को एक तरीके से हल्ला गुल मचाने वाली हो, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ट्यूमुल्टस। दैट इज व्हाट वेरी लाउड, फुल ऑफ कंफ्यूजन, चेंज और अनसर्टनिटी। कम करना नहीं है इसका हिंदी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देने वाली चीज। सिनोनिम्स क्या हो गए, टर्ब्यूलेंट है, केओटिक है, मींस प्रॉब्लमैटिक है। केओटिक पे स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स एकदम सीरीन है, ट्रैंक्विल है, मींस शांत है। तो उनका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत उथल पुथल मचाने वाला फेस से वो निकला, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। मैम अप्स एंड डाउन्स तो हमारे रिलेशनशिप में भी थे। था कोई ऐसा यहाँ पे जिसके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे और अब जाके एक स्मूथ लेवल आ गया है? है कोई? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कर्टल करना। कर्टल करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को घटा देना, किसी चीज को डिक्रीज कर देना, दैट इज व्हाट कर्टल करना। रिड्यूस कर दिया, लिमिट कर दिया, लेसन कर दिया, डिमिनिश कर दिया, मीन्स कम कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बूस्ट कर देना। ऑगमेंट पे स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आपने किसी चीज को बढ़ा दिया। तो स्कूल को कुछ एक्टिविटीज को कम करना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनको एकेडमिक्स पे फोकस करना था। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, मैम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे जिंदगी में। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, वियरी। वियरी कौन होता है, जो इंसान बहुत थका हुआ होता है, किसी चीज को करते करते बहुत थक जाता है, उस चीज से ऊब जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियरी हो गया है वो इंसान, बोर हो चुका है, ऊब हो चुका है, वियरी हो चुका है। इसका मतलब क्या है, वो इंसान उस चीज से बहुत ज्यादा ऊब चुका है, जेड हो चुका है, डिसएंचांटेड हो चुका है, मतलब अब उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस चीज। एंटोनिम्स हो गए, बहुत कीन है, बहुत ईगर है, मींस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो उस काम को करने में। तो इतना ज्यादा पेपर वर्क है, इसकी वजह से वो ऊब चुका है अपनी इस जॉब से, ब्यूरोक्रेटिक जॉब से, अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब से, गवर्नमेंट में वो ऊब चुका है, क्योंकि हद से ज्यादा पेपर वर्क है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, बलवर्क। बलवर्क क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपका जो प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका बलवर्क होता है। मतलब ये चीज आपको बाकी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। किसी चीज की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो बलवर्क क्या है, आपका बफर है, आपका सेफगार्ड है, आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो आपको बचाएगा। एंटोनिम्स क्या हो गए, क्रिप्टोनाइट, वल्नरेबिलिटी। क्रिप्टोनाइट को हटा दो, इट्स अ टेक्निकल वर्ड। वल्नरेबिलिटी मीन्स आपकी कमजोरी। तो बलवर्क था आपकी ताकत, तो एंटोनिम्स क्या हो गए, वल्नरेबिलिटी आपकी कमजोरी।
तो कंपनी की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसने उसको प्रोटेक्ट किया, उसने एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट किया और कॉम्पिटिटर्स को क्या रखा, कीप एट बे का मतलब क्या होता है, दूर रखना। तो कॉम्पिटिटर्स को उससे क्या रखा, दूर रखा। अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल में रूट वर्ड क्या है, एमी। एमी रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड। तो एमिकेबल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, कोई ऐसा इंसान जो बहुत फ्रेंडली हो, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत अच्छा हो। वो क्या है, कुछ रिश्ते एमिकेबल होते हैं, फ्रेंडली रिश्तों को भी एमिकेबल बोलते हैं। तो एमिकेबल मीन्स बहुत पोलाइट, बहुत फ्रेंडली वे में करना, कोई आर्ग्यूमेंट ना होना, बहुत अच्छा होना। ऐसे एमिएबल भी एक शब्द होता है। एमिएबल का भी मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। एक शब्द होता है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो सारे के सारे वर्ड्स एमी वर्ड से हैं। सिनोनिम्स क्या हो गए, हार्मोनियस, कॉन्जेनियल मीन्स बहुत अच्छे रिश्ते होना, शांति वाले रिश्ते होना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना होना। एंटोनिम्स हो गए डिस्कॉर्डेंट, लड़ाइयाँ होना, कॉन्फ्लिक्टिंग, रिश्ते कैसे होना, खराब होना। तो जो नेबर्स हैं उनका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिश्ता है, किस चीज के लिए, नहीं अरेंजमेंट है, मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा एक तरीके का अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिसमें वो जो पीछे का जो कॉमन स्पेस है उसको शेयर करते हैं, मतलब कोई लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में एबीएल लग रहा है, मतलब इट्स एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं अनएम्बिगुअसली। इसमें रूट वर्ड है एमबी। एमबी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस कोई चीज होती है, इसका मतलब होता है उसके दो मतलब है। मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, तो कुछ लोगों को लगा कि मैम गोल्ड की बात कर रही है, मैम को गोल्ड चाहिए। कुछ लोगों को लगा मैम नींद की बात कर रही है। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट बोला ये एम्बिगुअस था। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट कैसा था, वेग था। वेग मीन्स अनक्लियर था। तो एम्बिगुअस के आगे अब अगर अन लग गया, अन का मीनिंग क्या होता है, नॉट। तो कोई चीज नॉट, और एम्बिगुअस का मीनिंग था नॉट क्लियर। तो कोई चीज नॉट क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, क्लियर है। तो अनएम्बिगुअस का मीनिंग क्या हो गया, क्लियर। तो अनएम्बिगुअसली का मीनिंग क्या हो गया, क्लियरली। मतलब बिल्कुल ही क्लियरली कोई बात को आप बता रहे हो, तो आप उसको कैसे बता रहे हो, अनएम्बिगुअसली बता रही हो। मीन्स इन अ वे दैट मेक्स इट कंप्लीटली क्लियर व्हाट इज मेंट। बिल्कुल स्पष्ट रूप में किसी बात को कहना, अनकंडीशनली, प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेटली आपने उस बात को कह दिया। ड्यूबियसली, डाउटफुली, क्वेश्चनेबली, ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो ट्रैफिक सिग्नल ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि रोड क्रॉस करना एकदम सेफ है। एडजेक्टिव होता है जिसके लास्ट में OUS लगता है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी LY लगता है तो वो क्या बनाता है, एडवर्ब बनाता है। तो अनएम्बिगुअसली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स उसका रिजल्ट क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग होता है किसी चीज का रिजल्ट। तो कोई चीज कॉन्सिक्वेंशियल हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है इसका एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, तो उस चीज को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। मीन्स जिसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इम्पॉर्टेंट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इवेंट्स एंड डिसीजंस, मीन्स जिसका जो रिजल्ट होगा, जिसके बाद जो आएगा वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। सिनोनिम्स होगा सिग्निफिकेंट है भाई, मेजर है, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स होगा ट्रिवियल है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रिफलिंग है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में IAL है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड जो आप बोलते हो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है किस चीज पे, कि आप लोगों को बाकी लोग कैसे देखते हैं। तो उस नजरिए पे एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। समझ आ रहा है सभी को वोकैबुलरी। चल अगले शब्द पे आते हैं, क्रेवन। क्रेवन कैसे इंसान को बोलते हैं, ऐसा इंसान जो बहुत ही डरपोक होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेवन। वेरी कावर्डली, बहुत डरपोक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है कि ये जो कावर्ड है ना, ये एक नाउन है। तो कावर्डली में क्या हुआ है, कावर्डली इज व्हाट, कावर्ड प्लस LY, दैट मीन्स नाउन प्लस LY। तो जब भी नाउन प्लस LY होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव प्लस LY होता है वो एडवर्ब होता है, नाउन प्लस LY होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो क्रेवन है, ये जो डरपोक वर्ड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। समझ आया ये वाली बात।
यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिनोनिम्स हो गए डास्टर्डली, पुसिलैनिमस मीन्स डरपोक होना। एंटोनिम्स हो गए गट्सी है, डॉन्टलेस है, बोल्ड है, भाई ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, कोई डर वर नहीं लगता। तो उसका जो क्रेवन एटीट्यूड था, उसका जो डरने वाला एटीट्यूड था, वो जो इतना डरपोक था किसके तरफ, चैलेंजेस की तरफ, इसकी वजह से वो रुक जाता था और वो अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाती थी। लड़की की बात हो रही है, तो अपने डरपोक वाले एटीट्यूड की वजह से उसने वो अचीव नहीं किया जो वो अचीव कर सकती थी। समझ आ रहा है? चलो अगला वर्ड है अपॉर्च्यून। अपॉर्च्यून का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल कोई चीज आपके बहुत अच्छे समय पे हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्च्यून मोमेंट है। तो इट्स एन अपॉर्च्यून मोमेंट, इसका मतलब क्या? बिल्कुल सही समय है। हैपनिंग एट अ टाइम दैट इज लाइकली टू प्रोड्यूस सक्सेस और इज कन्वीनियंट, वो समय जो बेस्ट हो, वो समय जो ऐसा हो जो आपको सक्सेसफुल बना दे। फिटिंग, प्रोपिशियस मींस बहुत ही बढ़िया। एक और वर्ड कह सकते हैं फेवरेबल टाइम है आपका, अच्छा समय है। एंटोनिम्स हो गए इनऑस्पिशियस है, अनटाइमली है, गलत समय है भाई। तो कंपनी ने जो एक्सपेंशन प्लान किया, एक्सपेंशन प्लान बनाया, वो एक ऐसे इतने अच्छे समय पे आया जैसे ही मार्केट बढ़ने वाली थी तभी उनका एक्सपेंशन प्लान आया, तो बहुत बढ़िया समय पर आया। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अटेन करना, किसी चीज को पाना, तुम्हें पाना मुमकिन है। फिर सॉन्ग में तुम्हें पाने से मीन्स अटेन करना, अचीव करना, बैग करना। बैग जनरली किसके लिए यूज करते हैं? अवार्ड्स के लिए यूज करते हैं। ही बैग्ड अ गोल्ड, इसका मतलब क्या? उसे गोल्ड मेडल मिल गया। एंटोनिम्स फोरफिट, फोरफिट मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। अबैंडन, त्याग देना, छोड़ देना। इतनी मेहनत के बाद उसको फाइनली अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, किस चीज की? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। फ्रेजल वर्ब्स, लिव्स अप टू मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस तक जीना, मतलब उसके जितना अच्छा होना। ही लिव्ड अप टू दैट लेवल मीन्स उस लेवल तक वो अच्छी बन गई। टू बी एज गुड एज समथिंग, एम्बार्क ऑन किसी चीज को शुरू करना, किसी जर्नी को स्टार्ट किया, कोई नई चीज आपने स्टार्ट की, वो क्या हो गई? एम्बार्क, यू एम्बार्क्ड ऑन दैट। एक इडियम है स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट मीन्स कोई लिमिट नहीं है भाई, तुम जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, तुम जितना चाहोगे तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगा, देयर इज नो लिमिट। तो क्या बोलेंगे? स्काई इज द लिमिट। स्काई पता ही नहीं कहाँ खत्म होता है, तो इसका मतलब योर लिमिट्स भी एंडलेस है, आपकी इनफाइनाइट है। क्लियर? एलीग वर्ड का मीनिंग होता है किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना। आपने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया कि उसने ये काम किया था, तो आपने क्या किया? एलीग किया। मीन्स आपने फैक्ट की तरह बोला बट आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, आप अलीग कर रहे हो। असर्ट करना, क्लेम करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, रिफ्यूट कर दिया, इसके ऊपर स्टार मार्क करो, मीन्स मना कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ऑपोजिट बात बोल दी। तो कुछ कस्टमर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है वो गलत है और इसकी वजह से वो नाखुश हुए हैं। इंसाइट कर देना, भड़का देना। आपने किसी को भड़का दिया, किसी को एनकरेज कर दिया, उत्तेजित कर दिया, प्रोवोक कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, मीन्स भड़का दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम हो गया रोक दिया उसको, डिसवेट कर दिया, डिटर कर दिया, रोक दिया। डिटर पे स्टार मार्क कीजिएगा। तो उसको निकाला गया क्यों? क्योंकि उसने अपने साथियों को भड़काया था कि वो अपने टीचर्स के खिलाफ विद्रोह करें। डिनाउंस करना, किसी की बहुत बुराई करना, किसी की बहुत निंदा करना, दैट इज़ व्हाट डिनाउंस करना। किसी को क्रिटिसाइज़ करना, आपको लगता है वो चीज़ गलत है तो आप क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, सेंश्योर कर रहे हो, मीन्स बुराई कर रहे हो। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया? आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। एंडोर्स मीन्स सपोर्ट करना, एक्सटॉल कर रहे हो, एक्सटॉल मीन्स आप तारीफ कर रहे हो। तो टीचर ने बुराई करी चीटिंग की, एग्जाम के दौरान जो चीटिंग करते हैं लोग, उस चीटिंग की बुराई करी और उन्होंने जोर डाला कि ऑनेस्टी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्री कंसीव्ड, प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। तो कोई चीज़ जो आपने पहले ही कर ली हो उसको क्या बोलते हैं? प्री कंसीव्ड। आपने किसी को लेके अपने मन में एक धारणा बना ली पहले से ही, तो वो आपकी क्या है? प्री कंसीव्ड धारणा है, प्री कंसीव्ड नोशन है। तो आपने प्रिज्यूम कर लिया पहले से ही, प्रेजुडिस्ड हो गए, आप एक तरफा हो गए, पहले से ही आप पार्शियल हो गए, पहले से ही आपने उससे बिना मिले सोच लिया कि वो इंसान खराब होगा। तो व्हाट इज दिस? प्री कंसीव्ड नोशन। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बोल रहा है, एडजेक्टिव। एंटोनिम्स, अनबायस्ड होना, एक तरफा ना होना, पार्शियल ना होना।
तो टॉम बहुत अच्छे से सरप्राइज हुआ जब उसे पता चला कि उसकी जो पहले की बनी हुई चिंताएं थीं, जो उसके मन में चिंताएं थी पहले से ही, वो बेकार थी, उनका कोई बेस नहीं था। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी? अगले वर्ड पे आते हैं एप्रेज। एप्रेज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ की जांच करना। 2-3 वर्ड होते हैं, एक होता है एप्रेज, एक होता है एप्राइज और एक होता है प्रेज। तीनों ही वर्ब्स होते हैं। एप्रेज का मीनिंग होता है जांच करना, एप्राइज का मीनिंग होता है किसी को नोटिफाई करना, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को जानकारी देना, और प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को एप्रिशिएट करना। तो अप्रेज करने का मीनिंग क्या है? आप उसको आंक रहे हो, आप उसकी जांच कर रहे हो कि वो चीज़ कितनी सही है। असेस कर रहे हो मीन्स इवैल्यूएट कर रहे हो, जांच कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। डिसमिस कर दिया मतलब आपने उसे इग्नोर कर दिया। डिस्काउंट कर दिया मतलब आपने उसकी वो वैल्यू नहीं समझी। तो ज्वेलर ने उस डायमंड रिंग की जांच करी और बताया कि ये कितनी इसकी वैल्यू होगी। डीबंक करना किसी चीज़ को, तो आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को डीबंक कर रहे हो मतलब आप बोल रहे हो कि वो चीज़ गलत है, आप उसको खारिज कर दिया कि भाई ये तो सही नहीं है, ये गलत है। डिस्प्रूव कर दिया, निगेट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप उस चीज़ को स्टैब्लिश कर दिया कि भाई सही बात है, वैलिडेट कर दिया मीन्स अप्रूव कर दिया। तो उसकी जो जितनी भी थ्योरीज थी उन सबको गलत ठहरा दिया अभी जो रिसर्च हुई है उसने, तो उसकी सारी थ्योरीज को डीबंक कर दिया गया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। होलिस्टिक। होलिस्टिक कहाँ से बना है? होल से। होल का मीनिंग होता है पूरा, तो होलिस्टिक मीन्स जो पूरी चीज़ को एक साथ डील करे, दैट इज़ व्हाट होलिस्टिक। कॉम्प्रीहेंसिव, एग्जॉस्टिव मीन्स सब चीज़ को एक साथ लेके चले, मीन्स ऑल इंक्लूसिव, सबको साथ में लेके चलने वाली चीज़। एंटोनिम्स क्या हो गए? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेना, स्पेसिफिक हो जाना, सिलेक्टिव हो जाना। तो जो होलिस्टिक हीलिंग सेंटर है, जो पूरा का पूरा ओवरऑल चीज़ों को लेके चलता है, ये पूरे इंसान को ट्रीट करता है, सिर्फ बीमारियों को, सिर्फ प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं करता। लास्ट में आईसी लग रहा है मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। एक्सपोनेंट्स कौन होते हैं? वो लोग जो सपोर्ट करते हैं किसी को भी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो किसी ने कोई आइडिया, कोई थ्योरी को सपोर्ट किया है, एक्सपोनेंट है या प्रोपोनेंट है। एडवोकेट है मीन्स सपोर्ट करने वाले, क्या बोल सकते हैं इसको? सपोर्टर्स। एंटोनिम्स कौन हो गए? जो बुराई करें, क्रिटिक्स हो, डिट्रैक्टर्स हो, जो बोलें गलत है भाई। तो वो बहुत अच्छी सपोर्टर थी फ्री ट्रेड की अपने कैरियर के दौरान, तो वो फ्री ट्रेड को क्या करती थी? सपोर्ट करती थी। पार्ट ऑफ स्पीच इंसान की बात हो रही है तो इट इज़ अ नाउन। अनटेनेबल पर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनटेनेबल मीन्स कोई चीज़ टेनेबल नहीं है, मतलब आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो। लोग बुराई कर रहे हैं, आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो बुराई क्यों ना करें, तो ऐसी चीज़ क्या होती है? अनटेनेबल मीन्स कोई उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कोई उसका साथ नहीं दे पा रहा। इनडिफेंसिबल है, रेफ्यूटेबल है, मतलब लोग उसको गलत ठहरा सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। एंटोनिम्स हो गए, नहीं आप उसका साथ दे सकते हो। अनकॉन्टेस्टेबल, कोई उसको गलत नहीं ठहरा सकता। तो जो प्रोफेसर ने बात बोली वो इतनी गलत थी कि जब सबूत आया तो कोई भी उस बात को सही नहीं ठहरा पाया, सबको लगा कि वो बात बहुत ज़्यादा गलत है। लास्ट में ABLE लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूमिनरीज। इसमें रूट वर्ड है लम या फिर लक, LUC या फिर LUM। इन दोनों रूट वर्ड्स का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। तो ल्यूमिनरीज कौन हो गए? जिन लोगों के अंदर से लाइट आती है, मतलब वो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लोग जो बहुत फेमस हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनरीज। लास्ट में ARY लग रहा है, मतलब ये नाउन है। अच्छा मैंने यहाँ नाउन लिख दिया, सॉरी, ये एडजेक्टिव है। लास्ट में ABLE लगता है जिन शब्दों के, वो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। और इसमें लास्ट में ARY लग रहा है, तो ये क्या है? नाउन है। तो ल्यूमिनरीज कौन हो गए? वो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत हाई क्लास पर्सनालिटीज़ हैं। एंटोनिम्स हो गए, कॉमन है, नोबडी है, ऑर्डिनरी है। तो जो अवार्ड सेरेमनी हुई उसने उन बढ़िया लोगों को ऑनर किया जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है साइंस में और इनोवेशन में। समझ आ रहा है सभी को? फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम मीन्स वो चीज़ वहाँ से उत्पन्न हो रही है, वो चीज़ वहाँ से डेवलप हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम फ्रॉम। वीड आउट करना मीन्स उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देना, किसी चीज़ से छुटकारा पा देना मीन्स वीड आउट कर देना। कुछ इडियम्स हैं। इन कंसर्ट, टुगेदर। कंसर्ट में रूट वर्ड क्या है? को।
को रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, साथ में। शिफ्टिंग गियर, आप कुछ और कर रहे थे, आपने गियर चेंज कर लिया, मतलब अब आप कुछ और करने लग गए, दैट मीन्स शिफ्टिंग गियर। अभी तक बैंक की तैयारी कर रहे थे, अचानक से पापा की दुकान पे जाके बैठने लग गए, तो यू शिफ्टेड योर गियर। गेन अ फुट होल्ड मीन्स अब आप बहुत स्टेबल हो गए हो, आप जहाँ पर भी हो बहुत स्टेबल हो, अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट गेन अ फुट होल्ड। कन्वीन करना, कन्वीन करने का मतलब क्या होता है? आप किसी को बुला रहे हो या सब लोग साथ में आ रहे हैं एक फॉर्मल मीटिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कन्वीन करना। असेंबल होना, कॉन्ग्रीगेट होना मीन्स साथ में आना। तो रूट वर्ड क्या हो गया इसमें हमारा? रूट वर्ड हमारा वही है को, CO को का मतलब क्या हो गया? एक साथ। एंटोनिम्स हो गए हमारे डिस्पर्स होना, डिसबैंडेड होना मीन्स अलग अलग होना। तो कमिटी में सब लोग साथ में कब आएंगे? 11 बजे आएंगे अगले थर्सडे। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ly लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब हो गया। इस पे डबल स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑस्टेंसिबली मीन्स जो ऊपर ऊपर से लगे, पता नहीं सच है या नहीं, बट ऊपर ऊपर से तो यही लग रहा है, मीन्स एपरेंटली, सीमिंगली, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? जेन्युइनली, ट्रूली, मतलब एक्चुअल में बात यही है। तो ईमेल ने अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगी, ऐसा लग रहा था ऊपर ऊपर से, क्यों मांग रहा है? कि एक बिलिंग में एरर हुई है, उसको ठीक करने के लिए। आउटक्राई मीन्स बहुत गुस्सा, किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा विरोध, उसको क्या बोलते हैं? आउटक्राई। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक आउटक्राई मीन्स पब्लिक बहुत नाराज़ है उस चीज़ को लेके, अप्रोर कर रही है, क्लैमर कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है, मतलब पब्लिक को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एंटोनिम्स पब्लिक ने अप्रूवल दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो अचानक से जो लोकल हॉस्पिटल बंद हुआ, इसकी वजह से कम्युनिटी में लोग बहुत परेशान हुए, उन्होंने बहुत इसका विरोध किया। ट्रिवियल जिसकी ना के बराबर वैल्यू हो, जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। ट्रिफलिंग पॉल्ट्री मीन्स मामूली सा, ना के बराबर, एडजेक्टिव। एंटोनिम्स जिसकी बहुत वैल्यू हो, सिग्निफिकेंट हो, कॉन्सिक्वेंशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो डिटेक्टिव को पता था, न्यू बेटर देन टू इग्नोर एनी पीस ऑफ एविडेंस इवन इफ इट सीम्ड ट्रिवियल एट फर्स्ट ग्लांस। तो डिटेक्टिव को पता था कि उसको इग्नोर नहीं करना है, हालांकि कोई भी चीज़ जो है स्टार्टिंग में लगेगी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये इंपॉर्टेंट आगे हो सकती है। इस दैन को नोट कर दो कि किसी भी एविडेंस के पीस को इग्नोर ना किया जाए। यूनानिमस, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव। रूट वर्ड क्या है? एनिम। एनिम रूट वर्ड का मीनिंग होता है माइंड, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? यूनिटी इन माइंड। यूनिटी इन माइंड का मतलब क्या है? सबकी सोच, सबका ओपिनियन एक ही है, सब कंपैटिबल हैं, सब यूनाइटेड हैं, सब एक ही बात सोच रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया? लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग, डिस्कॉर्डेंट, सबका ओपिनियन अलग अलग है। तो फैमिली मीटिंग के दौरान उन सब एक ही डिसीजन पे आ गए कि वेकेशन पे साथ में चलते हैं। प्लैकेट करना, किसी को सुकून देना, इस पर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मीन्स किसी को आप सुकून दे रहे हो, किसी को मॉलिफाई कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, उसको अच्छा फील करवा रहे हो, उसको काम डाउन कर रहे हो, उसको रिलैक्स कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, भड़का रहे हो उसको, एग्रावेट कर रहे हो, एग्जास्परेट कर रहे हो। तो टीचर ने जो अपसेट स्टूडेंट था उसको रिलैक्स करने की कोशिश करी, उसको सुकून देने की कोशिश करी, उसकी सारी बातें सुनी और उसको सपोर्ट दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है थ्वाट। थ्वाट मीन्स किसी को रोकना किसी काम को करने से। तो कोई इंसान किसी को थ्वाट कर रहा है मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो आगे ना बढ़ पाए, उसको इम्पीड कर रहा है, रोक रहा है। स्टिमी, इसके ऊपर स्टार मार्क करो। इसका मतलब क्या कर रहा है? उसको प्रिवेंट कर रहा है कि भाई तुम इस काम को मत करो। एंटोनिम्स होगा, उसकी हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, एडवांस कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इतने क्लेवर सिक्योरिटी मेजर्स जो लगाए गए, इसने क्या किया? रोक दिया हैकर के अटेम्प्ट्स को। जो हैकर उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो रुक गए सिक्योरिटी की वजह से। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एब्जॉर्ब करना, इसका मतलब क्या? आपने उस चीज़ को त्याग दिया,
आपने बोल दिया कि भाई मैं तो अब इस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसको एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को त्याग चुका हूँ। रिनाउंस कर चुका हूँ, डिसअवाउ कर चुका हूँ, मीन्स मैं इस चीज़ को त्याग चुका हूँ। एंटोनिम्स हो गए, मैंने अपना लिया है, एम्ब्रेस कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब मैंने इस चीज़ को अपना लिया है। पार्ट ऑफ स्पीच, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। सो जो नाइट था, नाइट मीन्स जो क्षत्रिय था, उसने अपनी लॉयल्टी को त्याग दिया उस अनजस्ट किंग की तरफ जो उसकी लॉयल्टी थी, उस गलत राजा की तरफ जो उसकी लॉयल्टी थी, उसका जो एक तरीके से फेथफुलनेस थी उसने त्याग दिया, और उसने किसके लिए लड़ना सोचा, जो लोग दबे हुए हैं उनके लिए उसने लड़ाई करना सोचा। कोअलेस करना, फिर से को आ गया। को का मीनिंग क्या है, टुगेदर। तो कोअलेस करने का मीनिंग क्या है, सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लिया है, या सारे टुकड़ों ने मिलकर एक बड़ा पीस बना लिया है, उसको क्या बोलते हैं, कोअलेस करना। मर्ज हो गए हैं, फ्यूज हो गए, मीन्स मिल गए हैं। एंटोनिम्स हो गए, अलग अलग हो गए हैं। तो एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। इन द वास्ट यूनिवर्स, इतने बड़े यूनिवर्स में जो गैस और डस्ट के जो क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे मिल गए, जिससे कि स्टार्स बने और प्लानिटरी सिस्टम्स बने। व्हील, व्हील का मतलब ऐसे क्या होता है, घूंघट। तो कोई चीज़ व्हील्ड है, इसका मतलब घूंघट में है। घूंघट में है तो मतलब क्या हुआ, क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, क्लियर नहीं है। डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स छुपी हुई है, भेष में है किसी के। कंसील्ड है, छुपी हुई है। एंटोनिम्स क्या हो गए, ओवर्ट है, एविडेंट है। एविडेंट मीन्स बिल्कुल क्लियर है, ओवर्ट मीन्स बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है। तो डिटेक्टिव ने नोटिस किया उस सस्पेक्ट के, जो इसके ऊपर शक था, उसके व्हील, व्हील मीन्स छुपे हुए इमोशंस को, और उसने उसके ऊपर शक किया कि एक और स्टोरी है जो वो उसे नहीं बता रहा है, एक और स्टोरी है जो वो छुपा के बैठा हुआ है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। समझ आ रहा है सभी को? दो फ्रेजल वर्ब्स हैं। किक इन, कोई चीज़ किक इन होती है, इसका मतलब क्या है, वो शुरू हो रही है, उसका अब इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ है, दैट मीन्स किक इन। एक और ईडियम होता है किक से, किक द बकेट। कोई मुझे मीनिंग बता सकता है इसका, किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है? ही किक्ड द बकेट वेरी अर्ली एंड वी आर वेरी सैड फॉर हिज फैमिली। उसने बकेट को किक बहुत जल्दी कर लिया और हम उसके परिवार के लिए बहुत बहुत दुखी हैं। तो किक द बकेट मीन्स टू डाई। अगला वर्ड है फर्म्ड अप। फर्म्ड अप मीन्स कोई चीज़ जो बहुत सर्टेन हो गई, मतलब अब वो चेंज होने के उसके चांसेस बहुत कम है, वो बहुत फिक्स हो गई है, अब वो चेंज होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद के चांसेस बहुत कम है चेंज होने के। डेथ नेल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तबाही हो जाएगी। डेथ मीन्स मृत्यु, मतलब नेगेटिव वर्ड, सब जगह तबाही मच जाएगी, ऐसी चीज़ को बोलते हैं डेथ नेल। बियॉन्ड द पेल, मतलब हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत गलत है वो काम। कोई चीज़ बियॉन्ड द पेल है मीन्स बहुत गलत है। लूज टॉक मीन्स बहुत ही ख़राब बातें करना, बहुत ही ख़राब बिहेवियर करना, ऐसी बातें करना जो बहुत ही इनडिसेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, लूज टॉक करना। चलो अब हम मिलेंगे परफेक्शन की क्लास में। जितने लोग परफेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आज आखिरी दिन है इसका, 2 दिन के लिए वैलिड था, कल का दिन हो गया और आज आखिरी दिन है, तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज परफेक्शन का रिकॉर्डेड ले लो। अगर आप लाइव वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो लाइव वाले की जो फ़ीस है वो 2,999 रुपीज़ है, इसकी जो फ़ीस है वो 799 है। कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ लाइव मिलेगा और यहाँ रिकॉर्डेड मिलेगा। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बट पढ़ने के लिए बहुत सीरियस है, उसको ले लो। इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश मिलेगी, हर एक तरह के क्वेश्चंस, पूरी ग्रामर, सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी सारी क्लासेस को देखने की। कोड आप लगाओगे निमिषा, इस कोड को लिख लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूँगी, ठीक है? तो मेक श्योर करो कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो। जो बच्चे कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट एग्जामिनर्स, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्लीट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसमें भी वही कोड लगेगा निमिषा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज़ मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस कोड को लिख लो, NIMISHA, ठीक है? तो आप कंप्लीट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको पूरे साल का 6,000 के आसपास का पड़ेगा, और ऊपर से आपको सारे सब्जेक्ट्स, 1 से ज़्यादा फैकल्टीज, सारे बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगे।
आप सिर्फ परफेक्शन का लेना चाहते हो, लाइव लेना चाहते हो, आपको 2,999 का पड़ेगा पूरे का पूरा 1 साल का, सिर्फ इंग्लिश का लेना चाहते हो तो। और रिकॉर्डेड लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड सिर्फ आज के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, वो आपको 799 का पड़ जाएगा। इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे इस कोड को लगा के, इस कोड को लिख लो, ठीक है। हाँ बेटा, आप ले सकते हो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, परफेक्शन बैच एक ऐसा बैच है इंग्लिश का जो आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। बस 8:30 बजे क्लासेस में रेगुलरली आते रहना, ठीक है। चलो, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको PDF मिल जाएगा, डेली एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है, उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.